पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली क्रिकेट के पेजेस और उनकी पोस्ट के ऊपर मैंने नोट किया है हसन नवाज़ की ना बड़ी ठीक ठाक किस्म की मिट्टी पलीद की जा रही है, उसकी काफ़ी मंजी ठोकी जा रही है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। हसन नवाज़ की इंटरनेशनल क्रिकेट में ना जो पिछली 9 इनिंग्स हैं उसमें हसन नवाज़ का स्कोर है जनाब 1-5, 3-3, 9, 5, 15, 4, 1। किसी ना रोमांटिक हॉटलाइन का नंबर लगता है ये हसन नवाज़ का जो स्कोर है। वो जो रात को आपके साथ गप्पे लगाते रहते हैं, आपके बैलेंस की मैया हो जाती है, एंड पर आपको मिलता भी कुछ नहीं, लेकिन आप एक अजीब सा निर्वाणा अचीव करके सौ जाते हैं कि चलो अपना भी कभी दिन आएगा। हसन नवाज़ का केस पता है क्या है? पहली चीज़ तो आपको ये देखनी पड़ेगी, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसने बहुत ज़्यादा कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हुई, इसने बहुत ज़्यादा कोई लिस्ट ए क्रिकेट भी नहीं खेली हुई। ये अंडर 19 के जो सर्किट्स हैं ना, ये उनसे उठ कर आया है लड़का। एक चीज़ ठीक है, तो इसकी वो बैटिंग डोमिनेंसी जो होती है ना रेड बॉल क्रिकेट वाली, वो उतनी स्टैब्लिश नहीं है। वो बहुत ज़रूरी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। वो इतनी ज़रूरी होती है कि मौजूदा इरा का जो टॉप टीयर का बैटर है, ठीक है, टॉप टीयर का, वो वर्ल्ड T20 जीतने के बाद भी यंगस्टर्स को क्या कह रहा है, ग्रोसरी वालों टेस्ट क्रिकेट खेलो, टेस्ट क्रिकेट आपको पाए का बैटर बनाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हसन नवाज़ की इसकी ना प्रोजेक्शन कहाँ से हुई है? इसकी प्रोजेक्शन हुई थी वो जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी उधर से। इस्लामाबाद रीजन के लिए खेल रहा था ये अंडर 19 लेवल के ऊपर, तो इसको उठाकर ना मीरपुर खास वालों ने अपनी टीम में डाल दिया कश्मीर प्रीमियर लीग में। वहाँ पर अब ये नोट कीजिएगा, ये अंडर 19 के सर्किट्स में और कश्मीर प्रीमियर लीग में ये लड़का खेला है ओपनर या टॉप ऑर्डर में, लेट इट बी टॉप ऑर्डर, ठीक है। इसने अपनी सारी क्रिकेट टॉप ऑर्डर में खेली है। कश्मीर प्रीमियर लीग में ये सिर्फ दूसरा बैट्समैन था जिसके 10+ छक्के थे। सबसे ज़्यादा छक्के शर्जील खान ने मारे थे 22, इसने 14 मारे थे। ये उस टूर्नामेंट में सेकंड लीडिंग रन स्कोरर था आफ्टर शर्जील खान। ये वहाँ पर हाईलाइट हुआ था और उसके बाद ये PSL के सर्किट्स में आया और फिर ये आ गया पाकिस्तान की टीम में। ठीक हो गया। अच्छा, इस लड़के ने अपना पोटेंशियल न्यूजीलैंड में आपको दिखाया था। अगर आपको वो सीरीज़ याद हो ना, आप ठीक है आप हार गए एंड ऑल दैट, लेकिन ये बात याद रखें कि इस लड़के ने एज एन ओपनर वहाँ पर ऑकलैंड में सेंचुरी मारी थी और आपने 200+ का टारगेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अचीव किया था और इसने बड़ी शानदार किस्म की सेंचुरी मारी थी T20 इंटरनेशनल में, ठीक है ना, ऑकलैंड में। ये टॉप टीयर में खेलता है। मैं आपको बताता हूँ, अब इस लड़के की ना अगर जो इसके स्टैट्स के हिसाब से मैं देखूं, जो मैं PSL और इसके इंटरनेशनल क्रिकेट के T20 इंटरनेशनल्स में स्टैट्स के हिसाब से देखूं, तो इसको जो बेस्ट पोजीशन अभी करंटली मुझे सूट करती हुई नज़र आती है वो नंबर 4 है। नंबर 4 के ऊपर इस लड़के के ना 4 इंटरनेशनल मैचेस हैं, 4 इनिंग्स हैं T20 इंटरनेशनल की। इसका 134 स्कोर है बेस्ट, वो टोटल 51 इसकी बेस्ट जो है वो हाईएस्ट रन्स हैं, 44.6 यानी कि 44 या 45 जो भी आपको लगता है वो इसकी एवरेज है। 181+ का इसका स्ट्राइक रेट है। अच्छा, इसका ना स्ट्राइक रेट एज एन ओपनर भी अच्छा है 185, बट वहाँ पर इसकी बैटिंग एवरेज गिरकर 26 पर आ जाती है। वो भी बुरी नहीं है। आपको पता है स्टैंडर्ड मार्क जो मैंने क्रिकेट के जो फैंस हैं ना उनसे जो कलेक्ट किया ना डाटा, वो स्टैंडर्ड मार्क समझते हैं 30 या 30 से अबव की बैटिंग एवरेज हो, 150 के अराउंड या उससे ऊपर स्ट्राइक रेट हो। वो कहते हैं भाई ये बंदा, ये बैटर चल सकता है आपकी T20 इंटरनेशनल की टीम में। ठीक हो गया। अब हसन नवाज़ के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है कि अब आप देखें, आप उसको 5वीं 6ठी पोजीशन के ऊपर खिला रही हैं इन रिसेंट टाइम्स। 5वीं पोजीशन के ऊपर 8 इनिंग्स में 136 स्कोर, 17 की बैटिंग एवरेज, 143 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, 6ठी पोजीशन के ऊपर 6 इनिंग्स 66 रन, 11 की बैटिंग एवरेज और 104 का स्ट्राइक रेट। ये T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है। ODIs के अंदर भी आप इसको 6ठे 7वें के ऊपर बैटिंग करा रहे हैं। वहाँ पर इसकी 4 इनिंग्स हैं जिसमें इसने टॉप की जो इसने वेस्ट इंडीज़ में 2 इनिंग्स खेली थी ना डेब्यू मैच में, 63 नॉट आउट और 36 नॉट आउट, वो इसने 6ठे 7वें नंबर पर वो 2 इनिंग्स खेली थी। वो हमारे ग्रोसरी वाले पक्के हो गए कि ये तो वही नीचे फिनिशर है हमारा।
नहीं, वो मुझे लग रहा है इसकी बस उस दिन कोई किस्मत थी, उन 2 मैचेस में स्कोर कर गया। हसन नवाज़ को ना 2 चीज़ें करनी है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक चीज़ तो ये है कि हमारा क्रिकेट का ना डायलेमा ये है कि लड़का लोकल लेवल या डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तान की ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में उससे करा रहे हैं मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग। तो उसकी तैयारी जो है ना मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने की, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में होनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में वो टॉप टियर में बैटिंग करके इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या वो प्रैक्टिस कर रहा है मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने की? डज इट इवन मेक एनी सेंस? नहीं सेंस बनाता चौधरी, बिल्कुल नहीं सेंस बनाता। ये बिल्कुल वैसे ही है गाजर और मूली का एक सेट बनाकर ना आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 गाजरें हैं या ये 2 मूलियां हैं। वो दोनों अलग अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, टेस्ट अलग है, दिखने को थोड़ा बहुत एक है। जैसे यहां पर भी दिखने में ना हसन नवाज है और उसकी बैटिंग है, सर बड़ा फर्क है। एक हमेशा से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता आया है और अब वो इंटरनेशनल लेवल पर मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है और वो फेल हो रहा है। उसको नहीं समझ आ रही कि मैंने लोअर मिडल ऑर्डर में कैसे बैटिंग करनी है। हसन नवाज के लिए जो इंस्टेंट सोल्यूशन है ना, वो पता है क्या है? स्पेंड सम टाइम। वो मैंने देखा आते साथ मारने के चक्रों में होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आते साथ मारना अभी आपका वो हिसाब किताब नहीं है, क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस ही इतना नहीं है। आपने टोटल जुमा 8 दिन हुए आपको क्रिकेट में आए हुए, आपके तो सरकार मेरा ख्याल है टोटल मिलाकर 20 मैचेस नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। क्या नहीं ज़रा 29 मैचेस हैं यार, 30 मैच नहीं है टोटल यार इस लड़के के इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इट वुड टेक हिम टाइम, इसको थोड़ा सा ना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आप ना इससे फिर ये अगर मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर में आता है ना, नॉर्मली अब ये लोअर मिडल ऑर्डर में ही आता है यार, इससे एक्सपेक्ट ना करेंगे हर मैच में आपको मार देगा। जहाँ विकेट थोड़ी बेहतर हुई, कोई बॉलर्स की क्वालिटी 19-20 हुई, वहाँ ये कुछ कर लेगा। लेकिन जहाँ ये दोनों चीज़ें ना हुई वहाँ ये स्ट्रगल करेगा, क्योंकि इसकी बैटिंग में थोड़े बहुत फ्लॉज हैं। वो जो ये कहते हैं ना कि गांव के लेवल का क्रिकेटर एंड ऑल दैट, नहीं। गांव के लेवल का क्रिकेटर ना उठकर अपनी पहली सीरीज़ न्यूजीलैंड में बेशक जैसी मर्जी बॉलिंग थी, सर सेंचुरी नहीं मार पाता। सेंचुरी मारने के लिए यू नीड सम स्किल सेट, टैलेंट, बैटिंग एबिलिटी, कॉन्फिडेंस, मेंटल स्ट्रेंथ, बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जिसे कहते हैं ना शदरे का नहीं है कि भाई एकदम से उठ के तो ले मचा दिए, नहीं। उसके अंदर है, उसके अंदर सब कुछ है, उसको बस थोड़ा सा ना डायरेक्शन और कॉन्फिडेंस जो है ना उसकी थोड़ी कमी पेश आ रही है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप बैटिंग नहीं कर रहे होते ना, आपका कॉन्फिडेंस, मतलब आपसे रन्स नहीं आ रहे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर होता है। द ग्रेट विराट कोहली ने ये बात की हुई है, बाबर आजम ने ये बात की हुई है, ये बात आपको हसन नवाज़ के साथ भी होती हुई नज़र आ रही है कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर है। तो ही नीड्स टू ना स्पेंड सम टाइम, थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड करे विकेट के ऊपर, देखे ये किस तरह की है, फिर उसके बाद अगर ये ट्राई करे ना तो फिर शायद इसकी बचत है। दो कि मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बस चले, मैं इस लड़के को ओडीआईज़ के अंदर प्लस T20 इंटरनेशनल्स में नंबर 4 पे पक्का कर दूं। इसकी ये नंबर 4 पे आपके लिए ना बहुत मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। इस लड़के के अंदर पोटेंशियल है। ये नंबर 5, 6, 7 पे आप इसको बैटिंग करा के आई फील ज़ाया कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। बाकी अब चॉइस सिलेक्शन कमेटी की है, टीम के कप्तान की है, टीम के हेड कोच की है कि उन्होंने इस लड़के को इसी तरीके से ज़ाया करना है। एक अच्छा ऑप्शन दे दूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, हसन नवाज़ को मिडल ऑर्डर में जहाँ बैटिंग करानी है ना, वहाँ पर बैटिंग कराने से बेहतर यह है कि आप इसको डोमेस्टिक में जाने दें ये डोमेस्टिक जाकर खेले और इसकी जगह समद को डाल दें, अब्दुल समद को। वो इन्हीं बैट जो नंबर्स हैं ना, इन्हीं का बैटर है वो शायद आपको हसन नवाज़ से ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट्स दे दे। हसन नवाज़ आपको मुझे लगता है कि ऊपर के नंबर्स के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, यहाँ मुश्किल है। इट वुड टेक हिम अ लॉट ऑफ टाइम, उतना आपने उसे देना नहीं है।
आपने उसे बाहर कर देना, फिर आपने उसे दोबारा कभी सिलेक्ट नहीं करना। तो बेहतर यह है कि इस लड़के को डोमेस्टिक में जाने दें, अब्दुल समद को इसकी जगह पर लेकर आएँ। ये अब्दुल समद आपके पास इस टाइम इमीडिएट जो एक नाम आता है, दो के नियाजी को भी ट्राई किया जा सकता है। नियाजी भी इन्हीं नंबर्स का बैटर है मिडल ऑर्डर में, नियाजी को ट्राई करें, ठीक है। आई फील कि ये अगर ये सोल्यूशन किया जाए तो ये भी एक अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। बाकी चॉइस इज योर्स। इस वीडियो में इतनी भाई लोग, पीस आउट।